पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैथवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं नो अपि वातय मनः। शांति आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री बाबुलनाथ महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राहं लायता वदनेन सा दरिद्रा सीरमाना सा वेपमाना वेगम्य च। सुदामा चरित्र
इस चरित्र में जितनी सुदामा जी की महिमा है उतनी ही उनके परिवार की महिमा है। जीवन में कितना भी कठिन समय हो, उस कठिनाई में साथ देने वाले आपके जैसे हों, कठिन समय कठिन मालूम नहीं पड़ता। ये बहुत विलक्षण और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास में सब संसाधन इकट्ठे हो जाते हैं, शायद इतनी कठिनाइयां भी न होती हों, लेकिन चूंकि आपके अनुसार आपका साथ देने वाले लोग नहीं होते, इसलिए आपको छोटी सी भी कठिनाई बहुत बड़ी लगने लगती है। चूंकि आपका साथ देने वाले लोग आपके साथ में खड़े नहीं दिखाई देते। कई बार मैंने अनुभव किया है और देखा है, अनेक लोग ऐसा कहते हुए दिख जाते हैं और मिल जाते हैं कि हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी झेल सकते, सहन कर सकते, अगर हमारा परिवार हमारा साथ देता, हमारे लोग हमारे साथ देते। व्यक्ति अकेला जब अनुभव करने लगता है तो छोटी कठिनाई भी बहुत विकट हो जाती है। लेकिन आपका परिवार आपके साथ है, आपके लोग आपके साथ हैं, एक व्यक्ति भी आपके साथ है, हर अवस्था में साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, तो व्यक्ति कहता है कितना भी बड़ा संकट हो हम पार कर लेंगे। तो वो संकट, वो मुसीबत दिखाई नहीं पड़ती है, उस मुसीबत छोटी दिखाई पड़ती है। अच्छा, इसीलिए अध्यात्म शास्त्र आपको परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, इसलिए महात्मा आपको भगवान से जोड़ने की बात करते हैं कि वहां व्यक्ति का अकेलापन थोड़ा सा कम होता है, कि कम से कम अपनी बात कहीं किसी से कह सके। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बड़ी सरलता हो जाती है। जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है वो तो बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ये जो आत्महत्या करते हैं, ये जो फांसी लगा लेते हैं, ये जो गोली मार लेते हैं, ये जो लटक जाते हैं, ये मूलतः इस भीड़ भरी दुनिया में अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, इसलिए खत्म हो जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का पक्ष इसलिए सबसे प्रबल हो जाता है कि चूंकि अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेता है, इसलिए वो इतना कमजोर नहीं पड़ता। कम से कम अपनी बात कह पाता है भगवान से, कम से कम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने संबंध को जोड़ पाता है ईश्वर से। सुदामा महान है, भगवान के भक्त हैं, सदैव परमात्मा चिंतन है। शरीर की भी अपनी आवश्यकताएं हैं, संसार की भी अपनी जरूरतें हैं। प्राय लोग कहा करते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। सुदामा को ऐसे रोते हुए किसी ने नहीं देखा। संसार के पदार्थों का अभाव होने के बाद भी उनकी परमात्मा चिंतन में कोई असर पड़ा हो, कोई बाधा आई हो, ऐसा देखने में नहीं आता। लोग छोटे छोटे दुख से भगवान को छोड़ने की बात करने लगते हैं। लोग छोटे छोटे दुख से भगवान को फेंकने की बात करने लगते हैं। हमारे एक सज्जन थे, हम दुखी हो गए तो उन्होंने भगवान को उठा के गंगा जी फेंक दिए। ऐसे दुखी होकर के आप, ये वही उसी प्रकृति के लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, उसी प्रकृति के ये लोग हैं। ये अपने आप को नहीं मार पाते हैं तो ये भगवान को उठा के फेंक देते हैं, अपने आस्था को उठा के फेंक देते हैं। मूर्खता वही है। अच्छा, किसी के भगवान को उठाकर फेंकने से परमात्मा नष्ट तो नहीं हो जाएगा, भगवान तो नहीं मिट जाएंगे, भगवान तो नष्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन प्राय लोग ऐसी मूर्खता करते हैं। सुदामा जी के विषय में हमने तो नहीं सुना कि कभी इतना संकट, इतनी विपत्ति, इतना अभाव, उसके बाद में भी भगवान से कभी शिकायत भी की। अच्छा,
मूलतः व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही कर्मों का फल भुगतता है। तो आप सिद्धांत से परिचित हो, आप जानते ही हो, आप या हम सभी लोग इस बात से परिचित हैं। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। तो हमारे जीवन में जो सुख या दुख की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें नायम जनों में किसी व्यक्ति की भूमिका नहीं है, किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है, किसी देवता का योगदान नहीं है, न देवतात्मा, किसी आत्मा का योगदान नहीं है। ग्रह कर्म काला। अच्छा, भागवतकार तो थोड़ा आगे की बात कहते हैं कि किसी ग्रह का भी दोष नहीं है, किसी कर्म का भी दोष नहीं, ग्रह कर्म काल किसी समय का भी दोष नहीं है। थोड़ा आगे की बात होगी। मूलतः सत्य यही है कि चाहे ग्रह हो, चाहे काल हो, चाहे कर्म हो, चाहे देवता हो, चाहे व्यक्ति हो, ये सभी के सभी ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे। सुखी दुखी होना आपके ऊपर निर्भर करता है, उसमें किसी का योगदान नहीं होता है। बारिश होती है, आपका मन अच्छा है तो उसी बारिश से आप आनंद ले रहे होते हैं, तो समय तो वर्षा का है। आपका मन ठीक नहीं है तो वही वर्षा आपको खटकने लगती है, वही वर्षा आपको बुरी लगने लगती है। रात का समय हो, आपका मन अनुकूल अवस्था में है तो रात अच्छी लगती है, प्रतिकूल अवस्था में तो वही रात बेकार लगती है। तो चाहे समय हो, चाहे देवता हो, चाहे कर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, हर अवस्था में आपके मन की अनुकूलता ही आपको सुख का अनुभव करवाती है, मन की प्रतिकूलता दुख का अनुभव करवाती है। शास्त्रीय सिद्धांत है। तो हम किसी को दोष कैसे दें, हम भगवान को दोष कैसे दें? लोग शिकायत करते हैं। अच्छा, सर्वसामान्य रूप से एक सिद्धांत है कि आपके जीवन में आए हुए सुख दुख की परिस्थिति का परिणाम आपके कर्म है। हमने जो कर्म किए वही हमें भोगने को मिलता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलता है, ये आप जानते हो। जब हमको हमारे ही कर्मों का बुरा फल मिलता है तो हम किसी और को दोष कैसे दें, हम भगवान को कैसे दोष दें? एक बात। दूसरी बात, तो उन दोषों का निराकरण कैसे होगा? तो दो अवस्थाएं हैं कि एक तो भोग करके तो होगा ही, दूसरा उसके दुख का अनुभव न हो, परमात्मा नाम का स्मरण कीजिए। भगवान नाम स्मरण आपको उन परिस्थितियों से बचाने का ही काम करेगा। सुदामा वही कर रहे हैं कि उनके कर्म के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आए हुए संकट की स्थिति से सामना करते रहने के लिए उन्होंने क्या किया? भगवान के नाम का स्मरण किया। तो परिस्थिति विकट होने के बाद में भी परमात्मा नाम स्मरण करने के कारण उस परिस्थिति का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। इस कथा के माध्यम से तो हम तो इतना ही निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थितियां आती ही आती रहेगी। हम तो ऐसा कभी नहीं कहते कि अगर आप प्रेमपुरी से जुड़ गए तो आपके जीवन में कभी संकट की स्थिति नहीं आएगी, कि आप संतों से जुड़ गए तो आपके जीवन में कष्ट की स्थिति नहीं आएगी, कि आपने वेदांत पढ़ लिया है, कि आपने भागवत पढ़ लिया है, सुन लिया है, कि आपने धर्म कर्म कर लिया है तो आपके जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आए। ऐसा तो कोई नहीं कहता, और कहता है तो मेरी समझ के बाहर है। और ये निश्चित आप समझना कि हम किसी भ्रम की बात नहीं करते, हम किसी बहकावे की बात नहीं करते, हम किसी उलझने की बात नहीं करते। हम तो सीधी और साफ और स्पष्ट बात करते हैं कि प्रकृति द्वारा नियंत्रित समय के प्रभाव से आपके किए हुए कर्मों का परिणाम आपके जीवन में आता रहेगा। ये कथाएं भी यही बताती हैं कि सुदामा जैसा महान भक्त, महान 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 भक्त, सदैव परमात्मा स्मरण करने वाला, स्वयं भगवान के मित्र के रूप में स्थापित होने वाले सुदामा के जीवन में भी विपरीत परिस्थिति आई, कठिन परिस्थिति आई, बुरी परिस्थिति आई। तो जब सबसे परम भक्त, बड़े भक्त भगवान के मित्र के जीवन में भी
सोचो समझो कि ऐसी बुरी स्थितियां आई, इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा दुख आया, हमारे आपके जीवन में क्यों नहीं आया? इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन कथाओं से अपने जीवन का प्रत्येक पक्ष आपको मजबूत करना है। सावधान रह करके आपको देखना है कि छोटी छोटी बातों से घबरा करके हम ईश्वर को, कर्म को, कि प्रारब्ध को, कि संतों को, कि आश्रमों को दोष देने लग जाएं, गुरुजनों को दोष देने लग जाएं, ये ठीक नहीं। और हमारी असावधानी कहीं ना कहीं ऐसा करने के लिए हमको प्रेरित करती है, और हम करते हैं कि छोटी भी बात आई, तो क्या फायदा हुआ इतना मंत्र जप करने का, इतनी पूजा करने का, इतना पाठ करने का, और इतना सत्संग सुनने का, लाभ क्या हुआ? सुदामा ने यह सवाल खड़ा नहीं किया, कि मीरा ने यह प्रश्न नहीं उठाया। और जितने भी भक्तों की हम कथाएं सुनते हैं, जितने भी भक्तों के प्रवचन हम सुनते हैं, उनमें से कभी किसी ने ये बात कल्पना में नहीं कही होगी, सोचा नहीं होगा जो हम सोच लेते। तो ये हमारे मन की अधीरता है, ये हमारे मन की कमजोरी है, ये हमारे मन का दौर्बल्य है जो प्रकट हो जाता है। हमारे मन की ही दुर्बलता है जो प्रकट होती है। अध्यात्म तो आपको सशक्त करता है, धैर्यवान बनाता है। और धैर्यवान होने का अर्थ क्या है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परिखिए चारी। आपत्ति में ही आपकी धैर्य की पहचान होती है। समय बहुत बढ़िया जा रहा है, अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है, तब धैर्य की पहचान थोड़ी, तब धैर्य की आवश्यकता ही नहीं है। विपरीत परिस्थिति हो, संकट की अवस्था हो, उस समय पर ही आपके धैर्य की पहचान है, आप कितने बड़े धैर्यवान। तो धीरज तत्र न मुह्यति, क्या गोस्वामी जी ने लिखा है, दुख बिलख जड़ सुख हर शाही, और दो सम धीर धरे मन माहे। तो दुख आने पर बिलबिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कौन? जड़, मूर्ख, विवेकहीन, विवेक शून्य। और सुख हर्षाई, सुख आने पर उछलने लगते हैं। लेकिन दोनों में समान कौन रहता है? धीर, धीर पुरुष, जिनके अंदर में धैर्य। सुदामा जी के अंदर धैर्य, संकट की अवस्था में भी शांत, सुख की अवस्था में भी शांत रहेंगे। और अच्छी बात क्या है कि उनकी पत्नी भी उनका साथ दे रही, उनका परिवार भी उनका साथ दे रहा है। जीवन में अभाव है, लेकिन अभाव होने के बाद में भी यह सुख है कि परिवार उनके जैसा है, उनकी तरह है, तथा विधा। जैसे वे स्वयं है वैसी वे, तब व्यवहारिक दृष्टि से तपस्या में भी हैं, भगवत भक्त भी हैं, कष्ट सहन करने में भी हैं, अपने पत्नी को ताना नहीं मारती हैं, तुम यहां बैठे रहते हो, कैसे काम चलेगा, घर कैसे चले, ऐसा नहीं बोलती। हम लोग तो घरों में छोटी छोटी बातों पे ताना मारने लगते हैं ना आजकल तो। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग तो मौका ढूंढने लगते हैं कि हमको कब अवसर मिले उस पर ताना मारने का। हम इंतजार करते हैं, हम रास्ता देखते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। विडंबना है ये हमारे घरों की, कि हर एक दूसरे के प्रति ये सावधानी रखता है कि कब ये मौका मिले और मैं इसको ताना मारूं। जिसने गलत किया तो उसको पकड़ के छोड़ो मत। कोई सामंजस्य नहीं रखना चाहता, सब अपना अपना मौका तलाश रहे हैं। परेशान थी, फटे पुराने कपड़े थे, भूख से बुरा हाल था, क्षुक्षामाच।
लेकिन पतिदेव के प्रति श्रद्धावान थी। अच्छा, हमने सुना है कि आदमी अपना भूख सहन कर सकता है, अपनी भूख सहन कर सकता है, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। भागवत में थोड़ा सा अलग उल्लेख है, लेकिन जो कथानक प्रचलित है उसके अनुसार तो ऐसा ही समझो कि बच्चों के दुख को न सहन करते हुए जो कि मां है, तो कुछ तो कहे, क्या कहे समझ में नहीं आया। तब अपने पतिदेव के सामने, क्योंकि अपनी बात पति से कहेगी और किससे कहे। अच्छा, नाम उनका भी यहां नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका नाम सुशीला था। ये सुदामा है, वो सुशीला है, शीलवान है, पतिव्रता है। पतिव्रता पतिव्राह, तो वो पतिव्रता सुशीला देवी अपने पति के पास में गई और बड़े प्यार से कहा, लायथा वदने न सतुला, चेहरे पर दुख है। और सामने आई तो ऐसा लगा जैसे कि दरिद्रा सीधवाना, दरिद्रता की मूर्ति सामने खड़ी, इतना अभावग्रस्त शरीर भी है, अवस्था भी है। लेकिन फिर भी अपने पति के पास में गई और बोली। क्या बोली, ये महत्वपूर्ण। आप अवस्था की कल्पना कीजिए कि फटा हुआ कपड़ा है, चेहरे पर दुख है, शरीर कमजोर है, वाणी कांप रही है, न जाने कितने दिन से खाया नहीं होगा, शरीर दुबला पतला हो रहा है, बड़ी बुरी स्थिति है, परिस्थिति है। शारीरिक दृष्टि से कहिए, व्यवहारिक दृष्टि से कहिए, कहीं भी उसमें अच्छाई नहीं दिख रही है। तो बाह्य अवस्था में कहीं भी अच्छाई नहीं दिख रही है, लेकिन आंतरिक स्थिति कितनी अच्छी है, उनकी मनोस्थिति कितनी अच्छी है, उनका मानसिक स्तर कितना सुदृढ़ है, ये उनकी वाणी से पता चलता है। और आप क्या बोलते हो, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार मैं समझता हूं कि व्यक्ति का बोला गया वचन ही उस व्यक्ति के संपूर्ण छवि को प्रकट कर देता है कि अंदर से कैसा है। और विशेष करके कष्ट में बोला गया वचन, दुख के समय बोला गया वचन, उसकी वास्तविकता को प्रकट कर देता है। दुख में आदमी सही बोलता है। मैंने सुना है कि एक बड़े विद्वान थे और कई भाषाएं उनको आती थी और लोगों को पता ही नहीं चलता था इनकी वास्तविक भाषा कौन सी, इनकी मातृभाषा कौन सी, नहीं मालूम पड़ता। राजा भी बड़ा परेशान था। अपने कुशल मंत्री से कहा कि तुम पता लगा सकते हो? हाँ, पता लगा सकते। कैसे? तो एक दिन वो आ रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और तभी उनको कोई झटका लगा, वो गिर पड़े। जब गिरे तो जो बोले, तो सुविज्ञ मंत्री ने कहा कि महाराज, यही इनकी अपनी मातृभाषा है। कष्ट में वही बोलता है व्यक्ति जो उसका स्वभाव होता है। तो कष्ट में जो निकले, संकट के समय जो निकले, मूलतः व्यक्ति का परिचायक होता है। वो ये दुखी है, परेशान है, संकट की अवस्था में है, खाने को नहीं मिला है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं। अच्छा देखो, धारण अवधारणा देखिए, हम तो यही कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, हमने तो इसी को सिद्धांत बना करके जीना सीखा है आजकल। लेकिन हमारे यहाँ सुदामा के जीवन में न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, बड़ी बुरी हालत है। और उसके बाद में भी देखिए, आप वाणी का व्यवहार देखिए, वाणी का स्तर देखिए, जीवन का संकल्प देखिए। अध्यात्म यही देता है आपको, अध्यात्म आपको ऐसा ही बनाता है। क्या बोली? ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। ननु ब्रह्मन् भगवतः, हमने सुना है। और वाणी में कितनी कोमलता है, वाणी में कितनी श्रद्धा है, वाणी में कितना आदर है, वाणी में कितना समर्पण है।
ये प्रभावित करता है कि ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या। नहीं तो छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए तो आजकल भैया तलाक होने लगते हैं। मुझे क्षमा करना, ये पति पत्नी के संबंध में आजकल तो जो तलाक के केस आते हैं और आप पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता कि शादी क्यों की थी और फिर तलाक क्यों ले रहे हैं। और ऊपर से एक और बोले हम आपस में संबंध बना रहेगा हमारा, हम प्रेम करते रहेंगे, हमको आपस में प्रेम में कोई परेशानी। अरे भाई, तो फिर ये क्या नाटक क्या है, समझ भी नहीं आता। मजाक बना रखा है जीवन को। तो आजकल तो छोटी छोटी बातों पर कि तुम भाई हमारे अनुकूल आए, छोड़ो, नहीं चल पाएगा, छोड़ो। यहां देखिए, इतना बड़ा समर्पण, उसके बाद में भी विनम्रता है, उसके बाद में भी सरलता है, उसके बाद में भी सहजता है, उसके बाद में भी आदर है, उसके बाद में भी ये प्रेम भाव है। शब्दों को देखिए कि हे भगवान, हमने सुना है ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात। मैंने सुना है, क्या क्या सुना है? बोले हमने सुना है कि साक्षात लक्ष्मीपति भगवान और आपके मित्र हैं। अच्छा, सुदामा जी किसका चिंतन करते हैं? भगवान का। सदैव किसका स्मरण करते हैं? नारायण का, भगवान का, अपने प्रभु का, आराध्य का। और कोई अचानक ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में, जब संकट की भी स्थिति बाह्य दृष्टि से हो और आप उसका चिंतन ही कर रहे हो, तब कोई उसका स्मरण दिला दे तो आप तुरंत भावुक हो जाते हैं। जैसे ही सुना तो भगवान का नाम सुना, भगवान का चिंतन कर ही रहे थे, सुदामा जी का हृदय भरा है। रमाश्वा। जब सुशीला देवी ने कहा कि हमने सुना है कि भगवान आपके मित्र हैं, तो ये गौरव भाव आ गया कि भगवान हमारे मित्र हैं। गौरव प्रकट हो गया। लक्ष्मीपति हैं, उनका ऐश्वर्य दिखाई पड़ने लगा। जिन भगवान का नाम स्मरण हो रहा था, उन भगवान की छवि दिखाई पड़ने लगी। उनके भगवान के पूरा रूप, ऐश्वर्य, वैभव सब दृष्टिगोचर होने लगा। और इतना ही नहीं, हमने ऐसा सुना है ब्राह्मण्यश्च, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते। भगवान के गुण सुने तो आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कि भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु। हमने सुना है शरण्यश्च, शरणागत वत्सल है, जो भी शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं। भगवान सात तर्षभ। हमने तो ऐसा सुना है कि वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। जो भी भक्त उनकी शरण में गया, संपूर्ण कामनाओं की उपलब्धि हो जाती है। क्या यह सच? कंठ अवरुद्ध हो गया। सुदामा के तो प्रेमाश्रु नेत्रों से प्रवाहित होने लगे, बहने लगे। कहें क्या? लेकिन उनकी ये स्थिति ही उनके कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी। प्रेमाश्रु बहना ही ये सिद्ध कर रहा था कि जो तुम कह रही हो भगवान बिल्कुल वैसे ही। तब पे महाभाग साधूनाम च परायणम दास्यते द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुंबम। हे प्रभु, वे साधुओं के, संतों के, सत्पुरुषों के आश्रय हैं, तो आप उनके पास में जाइए। और जब उनको पता चलेगा कि आप कुटुंबी हैं और अन्य के बिना दुखी हैं, तो वे आपको बहुत सारा धन दे देंगे। कहने का तात्पर्य यह था, उनकी पत्नी का भी एक तात्पर्य कहने का था कि उन्हें उनसे भी आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कहा कि आप वहां जाइए, जब आपके मित्र हैं तो इतने बड़े संपन्न हैं और ब्राह्मणों के भक्त हैं और शरणागत वत्सल हैं, भक्त का कांक्षा कल्पतरु हैं,
भक्त वांछा कल्पतरु हैं। तो आप जाइए और आप भी मांग लीजिए जाकर के, ऐसा नहीं कहा। आप जाइए, मित्रता के नाते जाइए, जब आपकी अवस्था को देखेंगे तो स्वयं में समझ में आएगा, उनको पता चलेगा तो वे स्वयं देंगे, आपको बहुत सा धन दे देंगे। हमारी तो इच्छा अभिलाषा है कि आप उनका दर्शन करने जाएं। अब पत्नी है तो इतना ही कह सकती हैं, और क्या कहें। और हमने सुना है, आस्ते धुना द्वारवत्यां भोज कृष्णेश्वर स्मरतः पाद कमलो आत्मानमपि यच्छति किंग किंग वर्थ कामान भजतो नात्य भीष्टान जगद्गुरु। हमने तो सुना है कि आजकल वे भोज और विष्णु और अंधकवंशी आत्माओं के स्वामी के रूप में द्वारिका में निवास कर रहे हैं। वे इतने उदार हैं कि जो भी उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उन भक्तों को वो अपने आप तक का दान कर देते हैं। और क्या कहें, अपने आप को भी दे देते हैं। ये स्मृता पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति, कि कोई उनके सामने जाके अभिलाषा करे तो वे अपने आप को भी देने में संकोच नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख आदि जो कुछ भी है वो दे दे, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस कथा के माध्यम से भगवान सुखदेव ने यह भी प्रकट कर दिया कि भगवान से व्यक्ति अगर मांगे तो भगवान तो अपने आप को देने के लिए तैयार है। अच्छा, बात एक और है, तो भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने सत्संग में सुना है, सदैव कथा में सुना है, प्रवचन में सुना है कि भगवान की निष्काम भक्ति करो, भगवान से कुछ मांगो मत, भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। सुनने सुनाने के लिए बातें अच्छी भी है, बहुत अच्छी, लेकिन ऐसा हो पाना बड़ा कठिन होता है। आरंभ में व्यक्ति बिना मांगे परमात्मा से जुड़े तो ये तो अटपटी बात लगती है लोगों के लिए, कैसे। इसलिए शास्त्रकारों ने दो विभाजन कर दिए, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। सकाम कामना की दृष्टि से जुड़ो, निष्काम कोई अभिलाषा ना हो तब जुड़ो। और दोनों ही भक्ति हैं, हाँ, दोनों ही भक्ति। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, भगवान गीता में कहते हैं। ये चारों ही भक्त हैं। आर्त भी भक्त है, अपने दुख को मिटाने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। अर्थी भी भक्त है, जो अपने धन संपत्ति की अभिलाषा करता है। जिज्ञासु भी भक्त है, जो ज्ञान की चाह रखता है। और ज्ञानी भी भक्त है, जिसने ज्ञान की उपलब्धि कर ली। सभी भक्त ही है। तो अर्थी भक्त नहीं, ऐसा मत सोचना। धन चाहने वाला भक्त नहीं, ऐसा मत सोचना। भक्त वो भी है, तो श्रेणी में सकाम और निष्काम। अब इसमें अच्छा कौन है भाई? अगर निष्काम बन सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नहीं बन सकते तो सकाम बन जाओ। तो सकाम कैटेगरी अच्छी नहीं मानी जाती है। अच्छे बुरे की चिंता क्यों करते हो भाई? हमको तो यही नहीं समझ में आता है, आपको अच्छा बनना है कि आपको भक्त बनना है? और मेरे पल्ले पड़ने वाली ये बातें नहीं है। इन विवादों में बड़े बड़े लोगों को उलझने दो। मेरी सीधी दृष्टि है कि कोई भी माध्यम आपको परमात्मा से जोड़ने में सहायक हो, आप बस जुड़ जाइए। अगर आप परमात्मा से जुड़ने में, सकाम दृष्टि से जुड़ने में सहजता अनुभव करते हैं, किसी काम की दृष्टि से आप भगवान के मंदिर में जाना आरंभ करते हैं, भगवान का जप करना आरंभ करते हैं, भगवान का स्मरण करना आरंभ करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप करिए। इस चक्कर को छोड़कर कि हम अगर भगवान के नाम का स्मरण, किसी कामना की पूर्ति के लिए हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम छोटे भक्त हो जाएंगे। यहां भक्त छोटा बड़ा नहीं होता है कोई।
भगवान से जुड़ रहे हैं ना, आप भक्त बन रहे हैं ना, हाँ बनिए। हमारे बड़े महाराज दादा गुरु हमारे, तो वो कहते कि कोई भी व्यक्ति आता, बच्चे यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए वो टॉफी रखते थे थैले में, जैसे ही बच्चे को देखा तो टॉफी थी। तो किसी ने पूछा कि महाराज आप बच्चों को टॉफी दे? हाँ, बच्चों को लोग महात्माओं से डराते हैं। मैंने तो कई बार देखा, हम ट्रेन में जा रहे थे, एक बाइक बैठी थी सामने, उसका बच्चा रो रहा था, हम भी सामने बैठे थे, कहते चुप हो जा नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं कहा कि ये क्या मतलब है? आप छोटे से बच्चे के मन में ये दिमाग में भर रहे हो कि बाबा पकड़ ले जाएगा, बाबा कोई डाकू वाकू है? हम आपको चोर डकैत नजर आते हैं? बोले नहीं, इसलिए कह रहे हैं ताकि चुप हो जाए। उनका बच्चा तो चुप हो जाएगा, लेकिन उसके मन में बैठेगा क्या? संतों के प्रति आदर भाव जागेगा कि संतों से डर खाएगा, भय खाएगा? ये तो गलत बात है। हमारे महाराज क्या करते, वो टॉफी देते, बच्चे का डर खत्म। तो उस टॉफी के लालच में वो संतों से जुड़ने लगा, कोई बालक महात्माओं के पास जाने लगा, महात्माओं से डर खत्म हो गया। ये अच्छी बात है कि गलत बात है? भले ही वो कारण टॉफी बने। हम कितने बच्चों को जानते हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में अभी बचपन में अनुभव किया होगा, जो गांव में रहे होंगे विशेष करके, मंदिर में जाते थे, पुजारी जी चरणामृत देते थे, थोड़ा सा प्रसाद देते थे, प्रसाद की लालच में बच्चे मंदिर चले जाते थे। कथाओं में तो प्राय ऐसा देखा जाता कि बाद में प्रसाद मिलेगा तो चलो कथा सुनाते, नहीं होता है। आपने प्रेमपुरी में भी देखा होगा कि कोई कथा ऐसी हो जाए कि शाम को भोजन भी होने वाला है तो संख्या वृद्धि नहीं हो जाती। ऐसे कथा हो रही है तो थोड़ा कम लोग आएंगे, लेकिन मालूम पड़ जाए कि बाद में भोजन भी है तो अच्छी खासी संख्या में लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो गलत है? मैं तो कहता हूं कि सही है भाई। उस भोजन के लालच में कम से कम कथा के 2 शब्द तो उनके कान में पड़े, इसी की लालच में आए तो सही, क्या गलत है? ठीक है। तो जो रोज सुन रहे हैं वो तो बहुत महान है, अच्छे, लेकिन जो कथा के, जो भोजन के लिए आए कथा में, मैं कहता हूं वो कारण बढ़िया है कि उसी कारण चलो कथा में तो आए। कोई भी माध्यम बने, कोई भी माध्यम बने, हम तो कहते हैं कोई भी, आप परमात्मा से जुड़िए। अच्छा, फिर भी लोगों ने कहा नहीं महाराज बता दीजिए कि वो भगवान से मांगना उचित है कि नहीं। हम कहते हैं कि भाई भगवान से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? पहले ये बता दो, कोई है दूसरा मांगने वाला जिससे तुम मांग सको? हाँ हाँ लोग हैं, तो भैया लोगों से मांगने से तो अच्छा है भगवान से ही मांग लो। दुनिया वालों से मांगने से क्या फायदा? ईश्वर से ही मांगो, परमात्मा से मांगो। अगर मांगना ही है तो, नहीं मांगना है तो किसी से मत मांगो, मांगना है तो अपने भगवान से ही मांगो। जैसा कि मैं सदा ही कहता हूं कि आपका बेटा आपसे मांगे वो अच्छा है कि आपका बेटा आपके पड़ोसी से मांगे वो अच्छा है? तो ना मांगे तो किसी से ना मांगे, मांगे तो अपने बाप से मांगे, किसी और से क्यों मांगे? ये बात। और हमारे यहां तो महाराज देखो भाई, सबने मांगा है, भले भगवान को मांगा हो, लेकिन मांगा है, अपना अभिलषित पदार्थ मांगा। श्री जानकी जी और अंबिका देवी की पूजा करती है। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तो वहां भगवती की पूजा करने के बाद में वो भी मांगती हैं कि मेरे मन के भाव आप समझ रही होंगी, जानती ही हैं, इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और मेरे मन की भावनाओं की पूर्ति आप कर दीजिए और श्री राम जी को मेरा पति बना दीजिए। तो पूजा का फल उन्होंने भी मांगा, भगवान से कहा, भगवती से कहा, भगवती को मनाया, भगवती से प्रार्थना की। श्रीमद् भागवत में आता है रुक्मिणी जी ने भी प्रार्थना की, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षण स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिरे में भगवान कृष्ण तदनुमोदिताम। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम। हे माता पार्वती, आपके गोदी में बैठे हुए गणेश जी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ, आपको भी प्रणाम करते हुए कहती हूँ भूयात पतिर में भगवान कृष्ण
भगवान कृष्ण ही हमारे पति हो, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसा आप अनुमोदन कर दीजिए, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। तो जानकी जी भी अंबिका देवी से यही मांगती हैं कि राम जी पति के रूप में प्राप्त हो, और रुक्मिणी जी भी अंबिका देवी की पूजा करते हुए यही मांगती हैं कि कृष्ण उनके पति के रूप में प्राप्त हो। तो जब इन आदर्शों ने भी अपनी अभिलाषा के अनुरूप भगवान की भक्ति करते हुए अपने आराध्य से अपना अभिलषित पदार्थ मांग करके कोई गलती नहीं की, हम भला मांग की गलती कैसे करते हैं? इसलिए इनकी आराधना करते समय अगर आपके जीवन में कोई अभिलाषा है तो उस अभिलाषा को कहने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, पूरा करें न करें उनका काम है, लेकिन कहने में क्या आपत्ति, कहो। क्रमशः उन अभिलाषाओं को कम करते जाओ, इतना जरूर कहूंगा। क्योंकि जानकी जी ने एक ही अभिलाषा प्रकट की और रुक्मिणी जी ने एक ही अभिलाषा प्रकट की, और हमारे यहाँ तो अभिलाषाएं एक ही दिन में 1000 जन्म लेती हैं, 1000 मर जाती हैं। 1000 चीजें मांगते हैं, 1000 चीजें छोड़ जाते हैं। कम करते जाइए, लेकिन कहने में कोई दोष नहीं। बोलो, आप बिंदास बोलो, मांगो आप क्या चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो। और आप नहीं मांगते हो तो मांगने की जरूरत नहीं है, ये भी कहता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि मांगना ही पड़े। अच्छा, आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो कर्मकांड की, तो उसमें मैंने देखा सकाम संकल्प और निष्काम संकल्प। मुझे हंसी आ गई। अरे भैया, जब संकल्प ही निष्काम है तो संकल्प करने की क्या जरूरत है? संकल्प के रूप में आप कहां लिखवा रहे हो? ये तो वही हो गया कि गुप्त दान लिखो, गुप्त दान। और एक गुप्त दान तो और गजब का, क्या बोले, राम नरेश यादव ने गुप्त दान किया। कितने का गुप्त दान किया? बोले 100 रुपए का गुप्त दान किया। किसने किया? राम नरेश यादव। नाम भी बोल रहे हो, पैसा भी बोल रहे हो और गुप्त दान भी बोल रहे हो। संकल्प किसने किया? अमुक व्यक्ति ने। क्या संकल्प किया? निष्काम संकल्प किया। क्यों लिखा रहे हो भाई? जब निष्काम ही है तो छोड़ो ना। संकल्प की भी क्या आवश्यकता है? वो करना है तो सकाम संकल्प करो। अरे भी अपने लिए मत मांगो, समाज के लिए मांगो, देश के लिए मांगो, राष्ट्र के लिए मांगो, धर्म के लिए मांगो, उन्नति के लिए मांगो, सबके लिए मांगो। क्या परेशानी? खैर, जिनकी भावना है उनका मैं अपमान नहीं करता। मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि हम लोग पता नहीं कैसा खेल खेलते हैं, हमारी समझ के बाहर है ये सब। तो आपके मन में मांगने की अभिलाषा नहीं है तो बिल्कुल मत मांगो। अभिलाषा है तो बिल्कुल मांगो। और कुछ नहीं समझ में आया तो कहते हो महाराज जो आपको अच्छा लगे वो करो, यथेच्छसि तथा करो, ये सबसे बढ़िया। हमने पूजा की, हमने पाठ किया, हमने प्रार्थना की, फिर अब आपको जो अच्छा लगे वो कर दो, ठीक है। क्या कहें, हमारी तो समझ नहीं है, क्योंकि हम थोड़े ही मांगेंगे, आप ज्यादा दे दोगे हमको। हमने सुना है ऐसा, हमने ऐसा सुना है कि हम मांगेंगे तो कम मांगेंगे क्योंकि हमारी औकात कम है, आपका देने का हाथ बड़ा है, इसलिए आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो देखो, जो भी हो। तो सुदामा थोड़ा सा बड़ी कैटेगरी में है, उनकी श्रेणी जरा उच्च श्रेणी है, इसलिए वो मांगने की भूमिका में नहीं आते हैं, संकट सहन कर लेते हैं, बोलते नहीं है, कहते नहीं। उनकी श्रीमती जी कहती हैं कि आप तो सिर्फ चले जाओ, केवल जाने मात्र से ही आपको मांगना नहीं पड़ेगा और वो दे देंगे। कौन सा आश्चर्य, वो तो इतने बड़े भगत हैं, क्यों नहीं दे देंगे, बहुत कुछ दे देंगे, आप तो चले जाइए। जैसे ऐसा सुना तो भावुक सुदामा जी पहले से ही द्रवीभूत थे और उनके मन में एक ही बात आई, स एवं भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। बहुत दिन हो गए, इनकी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी, क्या पता ये झंझट दुनिया का खत्म भी हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाएगा।
ऐसा सोच करके सुदामा जी ने मन में एक निश्चय किया। लेकिन निश्चय करने के बाद में भी एक बात ऐसी कह दी जो कि महत्वपूर्ण थी, और वो बात क्या है वो हम कल चर्चा करेंगे, उसकी हम कल सुनेंगे। आइए आज तो भगवान से प्रार्थना कीजिए और कहिए, गाइए, मस्ती के साथ बोलिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। 102 102 संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति। न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे जो तुम हो सेवक, जो तुम हो स्वामी, तो हम हैं सेवक। हे जो तुम हो स्वामी, तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु। भगवन शरण में आए हैं, दया करो हे
प्रदान कर दो महान शक्ति। ओ प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो हमारे ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे पाप